हाय गाइस, आज मैं इस चैनल की बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेके आया हूं। तो आज मैं आपको टाटा नेक्सॉन की टैंक टू टैंक सिटी प्लस हाईवे दोनों की माइलेज बताने वाला हूं और ये भी चेक करेंगे जो एमआईडी में माइलेज आती है और जो हम टैंक टू टैंक माइलेज निकालते हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है। और ओवरऑल अगर मैंने इस गाड़ी को 500 किलोमीटर चलाया तो मेरे को क्या एवरेज मिली, किन बातों का मैंने ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको टाटा नेक्सॉन 2025 के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि क्या हमें बेस्ट एवरेज मिलती है इस गाड़ी से। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अपना रूट बताता हूँ, मैं कैसे कैसे कहाँ गया था और कहाँ पे कितना मैंने ट्रैफिक में चलाई और कितना मैंने हाईवे पे चलाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोनीपत से निकला था चंडीगढ़ के लिए, जो कि 200 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ से मैं गया मोहाली, मोहाली से वापस चंडीगढ़ आया, अपना काम निपटा के फिर चंडीगढ़ से मैं वापस सोनीपत आया। टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो है 500 किलोमीटर, जिसमें से 200 किलोमीटर है सोनीपत से चंडीगढ़, यानी कि आना जाना हुआ 400 किलोमीटर। बचा कितना? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर हमने चलाया सिटी के अंदर, जो कि लोकल हो गया, जिसमें हमें जाम भी मिला, बहुत सारी जगह पे जाम भी था और कहीं कहीं जगह पे हमें हाईवे पे भी जाम मिला था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो अराउंड 20 से 25 मिनट का हमें वहाँ पे जाम मिला था, जहाँ पे एसी भी हमेशा ऑन रहा है और बम्पर टू बम्पर चलती रही है गाड़ी, बेसिकली जाम में जैसे चलती है ना। तो वहाँ पे एवरेज भी बहुत ड्रॉप होती है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ ट्रिप होता है जो कि हमें कंसिडर हमेशा करना चाहिए जब भी हम गाड़ी की एवरेज निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सारी सिचुएशन में इस गाड़ी को ड्राइव किया था। और आप जानते हैं चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ पे भी, चंडीगढ़ में भी कितनी तो रेड लाइट होती है, आप जानते होंगे अगर आप चंडीगढ़ के आसपास से हैं या फिर कभी गए हैं तो चंडीगढ़ में बहुत सारी रेड लाइट्स होती हैं, गोल चक्कर होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी एक एक 1.5 मिनट खड़ी रहती है। तो आप समझ सकते हैं अगर मान लो मैं 5 रेड लाइट पे भी खड़ा हुआ तो 5 मिनट तो गाड़ी यूं ही चलती रही, मतलब फालतू में जो है फ्यूल बर्न होता रहा। तो ये था पूरा मेरा रूट, है ना। अब बात करते हैं कोस्ट की, कैसे मैंने टैंक टू टैंक कोस्ट निकाली है, और मैंने सारी वीडियो भी रिकॉर्ड्स करी थी कि किस तरह से एमआईडी में शो हो रहा है कितने किलोमीटर मैंने ड्राइव किया। तो मैंने जब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी तो मैंने सबसे पहले जाके टैंक फुल कराया और यहाँ पे ट्रिप ए पे मीटर सेट किया। ठीक है, टैंक फुल करा के मैं पूरा चंडीगढ़ वगैरह घुमाया, सारा अपने काम निपटाया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो वापस आके रेंज जो गाड़ी में रह गई थी वो अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास रह गई थी। ठीक है, यानी कि रिजर्व में लग गई थी और रिजर्व में 120 के आसपास दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में तो अलग ही होता है। रिजर्व में डिपेंड करता है कि किस जगह पे हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि रिजर्व 120 पूरी नहीं चलती, ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। हम सोचते हैं कि 120 पूरी चलेगी, वो पूरी नहीं चलती, हो सकता है 60 चले, 80 चले, डिपेंड करता है आप सिटी में चला रहे हैं या फिर ट्रैफिक पे चला रहे हैं या फिर हाईवे पे चला रहे हैं। ठीक है, अब गाइस बात आती है आके जब मैंने पेट्रोल फिल कराया इसके अंदर तो कितने का फिल हुआ। तो गाइस आके जब मैंने पेट्रोल फिल कराया तो 3050 रुपये का टैंक पूरा वापस से फुल हुआ, जिसके अंदर अराउंड 600 किलोमीटर की रेंज वापस से दिखाने लग गया था। तो अगर हम ओवरऑल हिसाब देखें तो ओवरऑल हिसाब ये बना कि मैंने गाड़ी चलाई 500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 501 502 के आसपास गाड़ी चलाई। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने 3050 का इसमें वापस से टैंक फुल कराया, जिसको हम टैंक टू टैंक एवरेज टेस्ट कहते हैं, राइट। यानी कि मेरा पूरा जो कॉस्ट था घूमने का वो 3050 रुपये आया। अब गई अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो इसकी एवरेज निकलती है अराउंड 15 किलोमीटर की। बाकी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एवरेज इसकी निकाली है। चैट जीपीटी से मैंने इसकी एवरेज निकाल दी थी, जो कि एक फास्ट मेथड है। तो अराउंड आपको सिटी प्लस हाईवे की इस गाड़ी की एक्चुअल माइलेज 15 मिलती है, अगर आपको जाम भी मिलता है, आप हाईवे पे भी गए हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर आप टैंक टू टैंक एक्चुअल में निकाल रहे हैं, लेकिन एमआईडी कुछ और शो कर रहा था, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने 502 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 16.3 की एवरेज एमआईडी पे शो हो रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ आपको चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट दिखाऊं, जहाँ पे मैंने सारा अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, मैंने कितने किलोमीटर ड्राइव किया है, कितने का फ्यूल डलवाया है, तो उस हिसाब से एवरेज एक्चुअल जो निकल के आ रही है वो है 15.7। और अगर हम ध्यान से देखें तो 16.3 जो हमारे एमआईडी में शो हो रही है और 15.7 जो एक्चुअल एवरेज निकल के आई है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि जिन लोगों को ये डाउट होता है कि हमारे जो गाड़ी के अंदर एमआईडी एवरेज शो होती है वो बहुत ज़्यादा दिखाती है या फिर वो सही नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
16.3 और 15.7 एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, जिससे आपको एक ड्रास्टिक फर्क मॉनेटरी टर्म्स में देखने को मिले या फिर फ्यूल कंजप्शन में देखने को मिले, इतना आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल एवरेज हमारी निकली है 15.7 की। और गाइस बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं एक गाड़ी की एवरेज टेस्ट करने के लिए। अब ये तो बात हो गई कि MID और एक्चुअल जो एवरेज है उसमें फ़र्क क्या आता है, लेकिन गाइज अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहला ये कि मेरी इस गाड़ी की दूसरी सर्विस भी हो चुकी है, जिसके अंदर इंजन ऑयल नहीं बदला गया था। कहने का मतलब ये है गाड़ी अपनी नई है, 2025 में मैंने जो है इसको लिया है, और इसकी सेकंड सर्विस जब हुई थी उसके नेक्स्ट डे में चंडीगढ़ ले गया था, जिसमें इंजन ऑयल वही वाला जो पहले से नई गाड़ी में डला हुआ आता है। दूसरा, जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो भी बहुत डिपेंड करती है, वो भी बहुत मैटर करते हैं कि मैंने क्या चलाई थी जब मैं हाईवे पे था। तो जब हाईवे पे हम चल रहे थे, मैंने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव किया था, जिसमें 80, 90, 100 इस तरह से एक पेस इसी स्पीड पे मेंटेन थी। ठीक है। दूसरा, ऑफकोर्स जाम जब था तो बम्पर टू बम्पर जाम था। एक होता है मॉडरेट जाम, एक था बीच में जो आधा घंटे का स्लॉट बीच में एक ऐसा आया था जिसमें बम्पर टू बम्पर जाम था, तो वहां पे भी चली थी। चंडीगढ़ में बहुत सारी रेड लाइट्स है, तो वहां पे भी हमें काफी देर तक खड़ा होना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि हर सर्कमस्टांस में इस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया था और एक मॉडरेट स्पीड रखी थी। मोड जो हमारा था वो हमेशा सिटी मोड पे लगा हुआ था। हमने ना ही बीच में इकोनॉमिक मोड चूज किया, ना ही स्पोर्ट्स किया। मैं एक ही मोड में गाड़ी चला रहा था, जो कि है इसका सिटी मोड, चाहे हाईवे हो चाहे सिटी हो। अब हो सकता है गाइस अगर मैं इकोनॉमिक मोड लगाता तो एवरेज बढ़ जाती, लेकिन इकोनॉमिक मोड में पिकअप नहीं आता, मज़ा नहीं आता, थ्रोटल इतना अच्छा नहीं मिलता, तो मैंने इसलिए उसको एक्टिवेट किया ही नहीं था। मैं सिटी मोड में ही चला रहा था। तो गाइस ये है टाटा नेक्सॉन की टैंक टू टैंक एवरेज जो मेरे को मिली है, और मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया किस तरह से मैंने एवरेज कैलकुलेट करी है। पूरा आपको यहाँ पे MID भी दिखा दिया किस तरह से वहाँ पे एवरेज शो हुई है। तो ये है एक्चुअल एवरेज टाटा नेक्सॉन 2025 गाड़ी की। बाकी गाइस अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी मैं लाऊं, एक तो मेरे माइंड में टॉपिक ये है कि मैं इसकी जो सेकंड सर्विस हुई है उस पर कितना खर्चा आया है, कैसे मैंने सर्विस करवाई है, क्या क्या हुआ है, उसके ऊपर बनाऊं, या फिर एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊं कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई है। मैंने बहुत सारी इसमें एक्सेसरीज लगवाई है जिससे मेरे को इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो दोनों टॉपिक में से कौन सा पहला वीडियो लाऊं, लानी दोनों ही है, लेकिन पहली कौन सी लाऊं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आने वाली है, तो जैसे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक ये आने वाले, तो याद से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।